अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो और नई एक्सरसाइज के साथ। आज जो हम कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 10C क्लास 6 चैप्टर 10 हमारा पैरामीटर एंड एरिया चल रहा है। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल। यहाँ पर हम ट्राइंगल्स के एरिया को फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करने का हमारा अपना एक फॉर्मूला है। जैसे हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इसी तरह ट्राइंगल का फॉर्मूला है आपके पास यहाँ पर गिवन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अगर मैं ट्राइंगल की बात करूँ, ट्राइंगल जिस पर आपका ट्राइंगल बेस करता है यानी जिस पर वो खड़ा होता है, ये इसकी बेस होती है और ये इसकी हाइट होती है। इसे हम इसका हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के साथ जो बिल्कुल होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। ये बेस है, ये इसकी लेंथ है। ठीक है, इसी तरह ये इसकी बेस है, ये इसकी हाइट है, इस तरह ये इसकी बेस है और ये इसकी हाइट है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हम चल रहे हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। मैंने आपसे कहा ये इसकी बेस है और ये इसकी हाइट है। 1/2 मल्टीप्लाई, बेस मेरी क्या है यहाँ पर 3, हाइट मेरी क्या है यहाँ पे 4। 1/2 मल्टीप्लाई 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 12, 2 और 12 एक टेबल में आते हैं। 2 1 2 एंड 2 6 12 एंड 6 1 6 सेंटीमीटर जो है वो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। सेकंड शेप मेरी इस तरह से गिवन है। आप इसे यूं टर्न कर देखेंगे तो ये आपका बेस, ये आपकी बेस हो जाएगी और ये आपकी हाइट हो जाएगी। टर्न करने का मकसद ही मेरा ये है आपको बताना। थर्ड शेप में आप टर्न करेंगे तो आपका ट्रायंगल इस तरह से टर्न हो जाएगा। उसमें ये आपकी बेस और ये आपकी हाइट बन जाएगी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 2 फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख लिया है 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। 1/2 एज इट इज, बेस जो है मेरी वहाँ पर 10 है, हाइट जो है वो मेरी 24 है। 1/2 10 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 240। नाउ 2 1 2 2 1 2 एंड 2 2 4। 120 सेंटीमीटर है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। एंड द लास्ट वन फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस जो है मेरे पास वो 5 सेंटीमीटर, हाइट जो है वो 12। 1/2 5 12 आपका हो जाता है 60। नाउ 2 1 2 एंड 2 30 60। तो 30 सेंटीमीटर जो है ये आपके इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। अच्छा, आपने देखा मैंने यहाँ पे सब पे सेंटीमीटर शो किया है, जबकि मैंने आपसे एक बात कही कि जब भी हम एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबके साथ आपका सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। ओके ना, क्वेश्चन 2 है विच ऑफ दीज ट्राइंगल हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। आपके पास 3 ट्राइंगल हैं, तीनों का एरिया आपको मालूम करना है। उसके बाद बताना है कि तीनों में सबसे हाईएस्ट एरिया जो है वो लार्जेस्ट एरिया किसका है। ओके जी, ट्राइंगल एक ही अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपकी बेस है, ये आपका हाइट है और ये आपकी हाइपोटेन्यूज है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री के सामने वाला जो हमेशा होता है वो आपका हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, फॉर्मूला मुझे पता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ट्राइंगल ए में अगर हम बात करें 1/2, बेस आपकी 3 है, हाइट आपकी 4 है। तो 1/2 एंड मल्टीप्लाई बाय 12 तो 2 1 2 एंड 2 6 12। ट्राइंगल ए का जो एरिया आया है वो आया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करेंगे ट्राइंगल बी की। अच्छा, ट्राइंगल बी में इन्होंने बोला ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है वो 6 सेंटीमीटर का है। तो हम सिर्फ हाफ की बात करेंगे क्योंकि फुल ट्राइंगल है। तो ये जो हाफ होगा ये इसका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1/2 बेस जो हो जाएगी वो मेरी 3, हाइट जो हो जाएगी मेरी 4। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12। 2 1 2 एंड 2 6 12। तो ये भी हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ ट्राइंगल सी। 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इनकी 3.5, हाइट इनकी 8,
सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय है आपके पास 28. नाउ 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8. तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल सी, यानी कि ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है, तो हम लिख देंगे ट्राइंगल सी हैज़ लार्जेस्ट एरिया. ओके ना, क्वेश्चन 3 है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. ये आपके पास ट्राइंगल गिवन है, इसका जो शेडेड रीजन है उसका आपको एरिया मालूम करना है. उन्होंने हिंट दिया हुआ सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल फ्रॉम द लार्जर वन. छोटे ट्राइंगल से बड़े ट्राइंगल को आप माइनस करें तो आपको इसका शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा. तो दो ट्राइंगल हैं आपके पास, एक ये और एक ये. ट्राइंगल का एरिया मालूम कर लेंगे. ठीक है, तो उन्होंने आपसे जो हिंट दी है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे. सबसे पहले लार्जर यानी कि होल ट्राइंगल का हम जो है, यहाँ आप लार्जर ट्राइंगल भी लिख सकते हैं. लार्जर ट्राइंगल एरिया फॉर्मूला आपको पता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. ठीक है, अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस, अब मैं ये पूरा ट्राइंगल है तो ये दोनों बेसेस आपकी ऐड हो जाएंगी. ठीक है, तो यहाँ मैं अगर बेस लिख दूँ तो 11 + 8 यानी कि 19 हो जाएगी आपकी बेस, और हाइट आपकी 10 ही रहेगी. सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1/2 बेस हो गई आपकी 19, हाइट हो गई आपकी 10. ठीक है, 1/2 19 को 10 से मल्टीप्लाई किया 190. तो 2 9 ज़ा 18 एंड 2 5 ज़ा 10. तो ये हो जाएगा 95 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, यह लार्जर एरिया हो गया. अब यहाँ पे स्मॉलर ट्राइंगल. चाहो तो इस तरह बेस और हाइट हर क्वेश्चन में लिख सकते हो, अब चाहो तो नहीं भी लिखो, तो ऐसा कोई सच मसला नहीं है. हमने जो स्मॉल ट्राइंगल था 11 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ पर हमने वो ले लिया, बेस और हाइट मल्टीप्लाई किया तो 1 1 10 एंड 2 से डिवाइड किया तो मेरा आ गया 55 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब लार्जर एरिया और लार्जर ट्राइंगल और स्मॉल ट्राइंगल यानी कि है, दोनों को आपस में माइनस करवा लेंगे, क्योंकि मुझे शेडेड रीजन एरिया मालूम करना. तो लार्जर माइनस स्मॉलर, तो लार्जर मेरा है 95, स्मॉलर है मेरा 55, तो माइनस करके ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो मेरा शेडेड रीजन एरिया आ जाएगा. ओके ना, क्वेश्चन 4 है आपका. अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम करना है. अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम करने के लिए हमें पता होना चाहिए बेस और ये हाइट. ठीक है, तो मैं इसका अगर फॉर्मूला यहाँ पर लिखूँ तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो बेस मुझे पता है, यहाँ पर मुझे दी हुई है, उन्होंने जो बेस दी हुई है वो है 25, हाइट जो दी हुई है वो मुझे दी हुई है 7 सेंटीमीटर. सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हम चलें तो 25 मल्टीप्लाई बाय 7 175 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया आ जाएगा. नेक्स्ट मालूम कर लेते हैं. यहाँ पर बेस जो गिवन है वो है 18, हाइट जो गिवन है वो है 12. सो फॉर्मूला है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. सो 18 मल्टीप्लाई बाय 12, 18 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाता है हमारे पास, तो ये हमारे पास हो जाता है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके ना, क्वेश्चन 5 वो कह रहे हैं विच ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम हैज़ अ बिगर एरिया. अब दो पैरेललोग्राम दिए हुए पूछ रहे हैं कि आपसे इन दोनों में से बिगर एरिया किसका है. तो दोनों का एरिया मालूम कर लेंगे. ए पैरेललोग्राम. ठीक है, तो ए के लिए फॉर्मूला लगेगा वही बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. बेस दी हुई है आपको 16, हाइट दी हुई है आपको 9. सो 16 मल्टीप्लाई बाय 9 144 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो ए पैरेललोग्राम का एरिया आ गया. ठीक है, बी पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेस जो दी हुई है वो 18 दी हुई है, हाइट जो दी हुई है वो 8 दी हुई है. ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करें तो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट का फॉर्मूला है बेस मेरी है 18, हाइट मेरी है 8. सो दोनों का जो एरिया आया है वो सेम एरिया आया है.
ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी बड़ा और कोई भी छोटा नहीं है, तो हम यहाँ पर बता नहीं सकते। बोथ आर हम लिख देंगे, बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 10 सी जो है कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो और मेरा समझाना समझ में आ रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो सब लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब